गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग प्रभाकर। गुड इवनिंग। सो आज का जो बाइबल स्टडी है वो सच में बाइबल स्टडी नहीं है। ये एक ट्रेनिंग सेशन टाइप है। क्या हम लोग आज देखने वाला है वो डॉक्ट्रिन के बारे में। बाइबल स्टडी में अलग अलग तरीका होते हैं, उसी में एक चीज है डॉक्ट्रिन स्टडी। अब डॉक्ट्रिन स्टडी बाकी जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है वो, क्योंकि इसमें पढ़ने का तरीका और उसका तैयारी करने का तरीका थोड़ा बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझना चाहिए कैसे इसको हम लोग कर सकते करके। ओके, उसके पहले हमको समझना है व्हाट इज डॉक्ट्रिन, क्योंकि बहुत बार ना हमको समझ में नहीं आते डॉक्ट्रिन क्या है करके। ये डॉक्ट्रिन का एक डेफिनेशन है। बस इसको पढ़ के हम लोग टेंशन मत लेना इतना बड़ा चीज को देके। मैं सिंपली समझा देता हूँ व्हाट इज डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब है व्हाट वी बिलीव एंड टीच। क्या हम विश्वास करते, क्या हम लोग सिखा देते, वो है डॉक्ट्रिन कहते। डॉक्ट्रिन क्या हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम लोग करते वो नहीं है। डॉक्ट्रिन का मतलब है, सिद्धांत का मतलब है क्या हम विश्वास करते। सिद्धांत का मतलब ये नहीं है क्या हम लोग करते। करने का बात अलग है, विश्वास करने का बात अलग है। मैं एक समझा रहा हूं। क्या हम विश्वास करते वो डॉक्ट्रिन है, क्या हम लोग करते वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है एक सिद्धांत का एक नतीजा है। जब हम लोग कोई चीज को बिलीव करते, उसको हम लोग डॉक्ट्रिन कहते, और उसके बाद उसको हम लोग हमारे जीवन में लागू करते कि हमारा जीवन के अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग चीजों में हम लोग उसको लागू करते, उसी को हम लोग बोलते एप्लीकेशन, लागू। तो ये डॉक्ट्रिन की एक नतीजा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। इसमें आपको भले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको फिर भी इस चीज को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट इज अ परफेक्ट मैन। जीसस क्राइस्ट इज गॉड। गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर एक दयालु है, मर्सीफुल। ये हमारा डॉक्ट्रिन है। अब ये डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन क्या है। यीशु मसीह एक परिपूर्ण मनुष्य है, ताकि वो हमारा प्रॉब्लम को समझ सकते। जब हम लोग ये सिद्धांत को समझते हैं, हमको ये लागू करेंगे हमारे जीवन में, हाँ, वो मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है वो समझ पाते, क्योंकि वो एक परिपूर्ण एक मनुष्य भी है। जब हम लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह एक परमेश्वर है, तो इससे हम लोग लागू करते हैं, वो हमारे अ, आराधना की योग्य है। अकेले परमेश्वर योग्य है आराधना की। जब हम लोग ये बिलीव करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, फिर हम लोग उनको आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है, ये जानकारी हमको मदद करते। परमेश्वर पाप को हेट करते और पापियों को प्यार करते। पाप से नफरत होते, लेकिन पापियों से प्यार करते हो। जब परमेश्वर दयालु, मर्सीफुल, ये चीज हमको मदद करते समझने के लिए, वो हमारे पाप को क्षमा कर सकते और हमको नरक की दंड से बचा सकते। मेरे कुछ एग्जाम्पल आपको हेल्प किया होगा ये समझने के लिए दोनों का। अब हम लोग देखेंगे आपको टेस्ट करके। अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ एग्जाम्पल्स। इसमें कौन सी डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, कौन सी एप्लीकेशन लागू है, वो हमको
एक बार हमको समझना चाहिए। आप खुद ही आपको जान सकते हैं, एक बार रीड करके। मैं आंसर भी बता देता हूँ थोड़ी समय में। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। आप यीशु मसीह को आपकी उद्धारकर्ता करके आपको विश्वास करना। बाइबल में 66 बुक्स होते बाइबल में। इतना ही बुक है बाइबल में, इससे ज्यादा नहीं है या इससे कम नहीं है। और परमेश्वर से हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। और यीशु मसीह चाहते हम लोग उनके बारे में बाकी लोग को बताना है। बाइबल को डेली पढ़ना है। और यीशु मसीह वापस आने वाला है। और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा है, पापियों के लिए मरा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाया। अब इसमें आप बता सकते हैं आपके हिसाब से इसमें क्या क्या सिद्धांत है। आप अगर समझ गया तो, गलत होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीख रहे हैं हम लोग सब लोग। तो ये समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। There are 66 books in the Bible. ओके, ये एक डॉक्ट्रिन है ना। ओके, और कुछ डॉक्ट्रिन है इसके अंदर। Jesus is coming back again, जीसस इज कमिंग बैक अगेन, गुड। and Jesus died on the cross for जीसस sinners. डाइड ऑन द क्रॉस फॉर सिनर्स, वेरी गुड। और आप ये भी बोल सकते हैं, अब ये जो तीन बताया वो डॉक्ट्रिन नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। बाइबल You को must रोज trust पढ़ना है। you must trust Jesus Christ as your savior. यू मस्ट ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर, ओके। ओके, और कुछ डॉक्ट्रिन इसके अंदर है। परमेश्वर को झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकते, ये एक सिद्धांत है। अच्छा, डॉक्टर। ओके, ठीक है। परमेश्वर को सदा विश्वास करेंगे इसके अंदर से और उनके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो आपने भले आंसर नहीं बताया, आप लोग आपने मन में तो देखा होगा। आ, आपने डिसाइड किया होगा। ओके, चलेगा। आप आंसर में बता देता हूँ कि जो भी अभी राइट साइड में बोल्ड में आएगा वो डॉक्ट्रिन है ना। तो उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ছোট ছোট লেখা পড়তে পারছি हम्म, তবে। पढ़ाई जाते हैं। तो जो भी अभी बोल्ड में दिया है ना वो डॉक्ट्रिन है। ओके, बाकी चीज एप्लीकेशन है। अगर आपको कौन से एप्लीकेशन कौन सी डॉक्ट्रिन समझने के लिए ना, वो दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न ना, देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। ये हमारे पढ़ाई में हम लोग बच्चे को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हमारे बायोलॉजी में। उसको कहते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। हम लोग एक दो स्टेटमेंट दे देते, उसमें कौन असर्शन है, ये स्टेटमेंट है, कौन उसका रीजन है। ओके, यो हमको बताना है। उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए बच्चों को सिखा देते हैं, वो दोनों के बीच में एक वर्ड लगा के देखना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कैसा है। वो बाइबल में भी वही पैटर्न है, हम लोग उसको समझ सकते हैं। अब वो हम लोग देख लेते हैं कैसा। डॉक्ट्रिन पहले होते, एप्लीकेशन दूसरा होता। डॉक्ट्रिन पहले हम लोग पढ़ लेते, फिर लागू करना दूसरा है। एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो बाइबल में एक बेस्ट एग्जाम्पल बोलूंगा तो वो है एफिशियन का। एफिशियो का पत्री का 6 अध्याय बाइबल में है। आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, बाइबल जब लिखा गया, जब पॉल ने एफिसस को पत्र लिखा था, उन्होंने चैप्टर वाइज लिखा नहीं, अध्याय अध्याय से जैसा लिखा नहीं उन्होंने। और कोई भी
अध्याय के अंदर वचन का नंबर भी दिया नहीं है। वो याद रखना हमको। बाइबल में कभी ऐसा किताब लिखा ने कुछ कुछ का छोड़ के, लाइक भजन संगीता के छोड़ के और भी कुछ छोड़ के ऐसा अध्याय नहीं था। ओके। तो लेकिन हम लोग समझने के लिए हम लोग बाद में ऐसा चैप्टर्स और वर्स नंबर हम लोग लिखवाया था। अब जो पहला 3 चैप्टर है वो है डॉक्ट्रिन है, बाकी 3 चैप्टर है वो लागू है, एप्लीकेशन है। अब इसको उन्होंने कैसा कनेक्ट किया? द कनेक्टिंग वर्ड, जो जोड़ने वाला शब्द है therefore, इसलिए। ओके। द कनेक्टिंग लिस्ट therefore। जब हम लोग बाइबल में देखते एफिसियों का पत्री 4 का 1 पढ़ेंगे ना, वहां पे therefore से शुरू होता है, इसलिए। अब उन्होंने क्यों इसलिए बोल रहे? क्योंकि पहले 3 अध्याय में जो हम लोग सीखा है उसी के लिए एप्लीकेशन लागू है। सो इन द इंडक्टिव बाइबल स्टडी, आईबीएस मतलब इंडक्टिव बाइबल स्टडी में, इसलिए वो इंडक्टिव बाइबल स्टडी इंपॉर्टेंट बनेगा डॉक्ट्रिनल स्टडी के लिए। ये दूसरा लेवल है, क्योंकि इंडक्टिव बाइबल स्टडी में हम लोग ये भी सीखा था, शब्दों को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स को हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए सीखा था। सो देयरफॉर वर्ड, इसलिए ये शब्द आपको कनेक्ट कर रहे हैं। और एक और कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। एक तो एग्जाम्पल एक्स चैप्टर का 2:42 में देखेंगे तो they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer। अगर इसमें देखेंगे तो पहला जो दिया है ना वो है डॉक्ट्रिन, अपोस्टल का उपदेश, जो प्रेरितों का उपदेश है वो पहला है। उसके बाद में उसका लागू है। तो वो लोग क्या सिखाया, उसकी लागू क्या है? एक संगति रखना, रोटी तोड़ना और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। ये हम लोग ने देख सकते हैं बाइबल में ऐसा समझाया हमको। और एक वचन है, ये इसमें भी आप देख सकते हैं, दूसरा तीमोथी 3:16 में, एवरी स्क्रिप्चर इंस्पायर्ड ऑफ गॉड इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन विच इज इन राइचियसनेस। तो पहले जो दिया वो उपदेश, सिद्धांत है। सिद्धांत क्या बोल रहे? परमेश्वर की इंस्पिरेशन में ये सारे स्क्रिप्चर लिखा गया। जो शास्त्र है, हर एक शास्त्र परमेश्वर से आया है, परमेश्वर ने उसको इंस्पायर किया था। ये है बाइबल हमको बता देते, बाइबल हमको बता देते, और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल बनते। किसके लिए? सिखाने के लिए, रिप्रूव करने के लिए, करेक्शन के लिए, और राइचियसनेस में इंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको। तो ये पैटर्न हम लोग देखेंगे तो समझ में आया होगा बाइबल में। तो पहले आपको दिया है स्टडी द डॉक्ट्रिन इन ऑर्डर टू अप्लाई द ट्रूथ इन आवर लाइफ। तो हम लोग क्यों पढ़ना, समझना, वो है हमारे जीवन में उसको लागू कर सकते। अब कौन पढ़ सकते डॉक्ट्रिन? कलीसिया का एल्डर्स, कलीसिया का लीडर्स, कलीसिया का आदमी लोग, औरत लोग भी पढ़ सकते, बच्चे भी पढ़ सकते। कभी कभी हम लोग को लगते है बाइबल स्टडी बच्चे के लिए जरूरत नहीं है, बच्चे क्या समझते हैं ऐसा हम सोचते। लेकिन अगर हम लोग बाइबल क्या सिखाते हैं, बाइबल का सिद्धांत क्या करके हम हमारे बच्चे को नहीं बता पाएंगे, दुनिया उनको बता देगा क्या नहीं सीख रहा। इसलिए बच्चे को भी हमको पढ़ाना है। सारे, इन शॉर्ट, सारे मसीह का विश्वासी लोग, सारे लोग उसको सीखना पड़ेगा। और नॉन बिलीवर भी पढ़ना चाहिए, अविश्वास भी पढ़ना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर उद्धार करता है। इसलिए डॉक्ट्रिन स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, हर एक जन करना। बट कई बार क्या होता है ना, हम लोग इससे दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। उसका रीजन है इसका पढ़ाई इतना आसान नहीं है।
क्यों ये इतना आसान नहीं है? क्योंकि हमको लगता है ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बाइबल कभी कठिन नहीं है। बाइबल हमको एक कठिन डिफिकल्ट चीज में लेके जाने के लिए परमेश्वर इसको हमको बताए नहीं। हमारा जीवन एकदम सिंपल होने के लिए बताया। हमारे जीवन एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में जाने के लिए उन्होंने ये हमको ये शास्त्र नहीं दिया था। हमारा जीवन एकदम हल्का होने के लिए, लाइफ सिंपल होने के लिए उन्होंने ये दिया था। इसलिए इसको हम लोग सब लोग पढ़ना चाहिए। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्क्रिप्चर। पहला स्टेज, इसको बोलते हैं रेवलेशन, प्रकाशित। ये प्रकाशित कंप्लीट हो गया। परमेश्वर जो हमको प्रकाश करना चाह रहे थे, रिवील करना चाह रहे थे, वो सारे उन्हें रिवील कर लिया। इसलिए हम लोग का वो डॉक्ट्रिन है, देयर आर 66 बुक्स इन द बाइबल। रोमन कैथोलिक में कुछ एडिशनल बुक्स भी बिलीव करते एज ए स्क्रिप्चर। उसको कहते हैं अपोक्रिपा। अपोक्रिपा जो है वो किताब है, उसको पीछे जोड़ा था वो लोग। ये पुराना नियम, नया नियम, और उसके बीच में लोग अपोक्रिपा करके भी एक पोर्शन रखा है। इसको हम लोग जो प्रोटेस्टेंट कहते हैं या बाइबल बिलीविंग बिलीवर कहते हैं, ये लोग रिफॉर्मर्स बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको विश्वास नहीं करते। हम इतना विश्वास करते हैं 66 बुक्स है बाइबल में। तो इसलिए हमारा जो परमेश्वर हमको प्रकाशित करना चाह रहे थे वो रेवलेशन कंप्लीट हो गया। तो दूसरा स्टेज है, इसका नाम है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब वो रिटर्न फॉर्म लिख के दिया है, वो भी क्या है, कंप्लीट हो गया। आजकल बहुत सारे कल्ट्स है। कल्ट वाले क्या करते हैं, और कुछ सिद्धांत को बाइबल में नहीं है उसको सिखा देते, और उसी को एक किताब में लिख के भी दे देते, ये परमेश्वर से आया हुआ चीज। और उनका किताबों भी अवेलेबल होते, उसको बाइबल मानते लोग, लेकिन बाइबल हमको कहते नहीं है। रिटर्न का पोर्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा, इसको कहते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब एक चीजों के ऊपर रोशनी डालना। ओके, अब एक रूम में एक मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन लेना हमको, लेकिन रूम अंधेरा में है, और उसको लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च लाइट लेके आके ढूंढ रहे। जब हम लोग टॉर्च लाइट को रोशनी लगाते ना, वो चीज वो कहाँ है वो दिखा देगा। तो वैसा परमेश्वर का वचन के ऊपर जो रिवील हुआ वचन के ऊपर एक इल्यूमिनेशन होते, उसको हम लोग बोलते हैं तीसरा स्टेज। ये है हमारे होली स्पिरिट की करंट मिनिस्ट्री। वो अभी जो वही सेवा कर रहे परमेश्वर होली स्पिरिट हमको समझा देते बाइबल में क्या लिखा है। और चौथा है हमारा लागू करने वाला एप्लीकेशन। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। उदाहरण ये है, द ट्रूथ ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ। विश्वास के द्वारा एक विश्वासी बनना या उसको धार्मिक बनना, ये सच्चाई है। विश्वास के द्वारा धार्मिक बनना, ये सच्चाई को परमेश्वर ने प्रेरितों पौल को क्या किया, पौलुस को वो रिवील किया था। और उसको पौलुस ने अपना राइटिंग्स में, ओके, वो ये अपना एपिसल्स में उन्होंने क्या किया, उसको लिख के दिया। उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। फिर इस चीज को बाद में पवित्र आत्मा, एक मार्टिन लूथर करके एक लीडर के द्वारा उन्होंने उसको प्रकाशित किया था, वापस इल्यूमिनेट किया था। फिर आज हम लोग उसको हमारे जीवन में लागू कर रहे हैं। तो विश्वास के द्वारा है हम लोग धार्मिक बन सकते। तो आपको ये 4 स्टेज समझ में आया होगा अभी। अब हम लोग आएंगे हाउ टू स्टडी।
देर आर 6 पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते डॉक्ट्रिन, हम लोग 6 चीज को हम लोग को समझना है। सबसे पहला, वी नीड टू वर्क हार्ड। हमको बहुत कोशिश करना है, इसलिए तो हम लोग कभी कभी इसको टच ही नहीं करते, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसको बहुत मेहनत करना करके। दूसरा, वी नीड टू सी द पैनोरामा, मतलब एक बड़ा पिक्चर देखना चाहिए उसके लिए, क्योंकि बाइबल की पहला उत्पत्ति से लेके आखिरी प्रकाशित वाक्य तक सब जहां पे वो हो सकते, इसलिए आपको पूरा बाइबल पढ़ना पड़ेगा। पूरा बाइबल पढ़ना एक टॉपिक के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट पूरा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा वो सिद्धांत क्या है। इसलिए हमको एक बाइबल की एक जानकारी अच्छे से होना चाहिए, पहले से एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। और हमको वी नीड टू बी क्लियर। ओके, अगर हमारे पास वो कंफ्यूजन होते हम लोग पढ़ नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसके लिए, वो वी नीड टू बी क्लियर के लिए। बाइबल में कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करना क्या है। बाइबल में एक जहाँ पे जो एक सत्य को परमेश्वर ने रिवील किया, वो बाइबल का दूसरे जहाँ पे है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होते। लगते वो शायद कॉन्ट्रडिक्ट जैसा, ओके, उसकी ऑपोजिट जैसा, लेकिन वैसा नहीं हो सकते। तो वी नीड टू बी क्लियर। अगर ये जहाँ पे परमेश्वर ने कुछ समझाया और दूसरे जहाँ पे दूसरा कुछ नहीं समझाएंगे, शायद लगते होंगे हमको वो थोड़ा सा अलग करके, लेकिन हमको समझना, हमको क्लियर होना चाहिए इसके लिए। चौथा, अगर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे हम भूल जाते। हमको पढ़ने के बाद उसको सिखाना पड़ेगा। जब हम लोग सिखाएंगे तब हम भूलेंगे नहीं। तो हमको पढ़ना है ताकि किसी को पढ़ा सकते, क्योंकि बाइबल कहते हमको पास करना है। जो चीज हम लोग सीखा है, जो चीज हमारे हाथ में आया है, उसको हम लोग आगे उसको पास ऑन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको टीच करना पड़ेगा। एक फ्रेम एंड टेक्निक करके बोलते हैं उसको। अगर कोई चीज आपको सीखना है तो उसको किसी को सिखाना पड़ेगा। देन फिफ्थ पॉइंट, वी नीड टू रीड गुड बुक्स। मैं आपको कुछ रिसोर्सेस में बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। बहुत सारे चीज है, बट मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ, मैं एक रिसोर्सेस का एक स्लाइड दिखा देता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ क्या मैं यूज करता हूँ मेरे पर्सनल स्टडीज के लिए। और बहुत सारे किताब है, बट उसी में एक चीज आपको याद रखना, अ, सारे किताब लगते हैं अच्छा, लेकिन सारे किताब अच्छा भी नहीं हो सकते। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमको। कभी हम लोग गलत किताब उठा लेते, गलत लोगों का किताब लेके उसको पढ़ के हम लोग गलत समझ लेते। इसलिए आपको थोड़ा सा किसी से समझना चाहिए, और रिलायबल सोर्स से आप लोग उसको समझना चाहिए ये किताब पढ़ सकते क्या करके। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, बट कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कौन सी ऑथर की किताब सही होगा, उसको भरोसा रख सकते हैं, उनका लिखा हुआ जो सही होगा। इवन कुछ लोग लिखते हैं उसी में उन लोग का एक एक दो टॉपिक होते ना, वो टॉपिक में वो लोग सही नहीं हो सकते। एक वर्ड आप लोग सुना होगा, कैल्विनिस्ट, कुछ आर्मीनियंस, ऐसा सुना है हम लोग पिछले बार बाइबल स्टडी में भी। ऐसा कुछ लोग का बिलीफ भी हो सकते हैं, वो लोग उसके द्वारा हमको समझाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो मैक्सिमम चीज के लिए वो लोग सही होंगे, बट एक दो टॉपिक के लिए थोड़ा सा वो लोग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा रीजन क्यों हमको अच्छा किताब पढ़ना, क्योंकि आ, हमको पूरा बाइबल एक साथ पढ़ के वो टॉपिक नहीं निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमको पढ़ना चाहिए कुछ अच्छी किताब है, उसी में उनको आपको समझा देंगे। जैसे आज आपको एक पीडीएफ भेजा गया था ग्रुप में, उसमें भी वो किताब भी बहुत अच्छा किताब है।
उसमें जो पोर्शन भेजा था, वो पोर्शन कभी हम लोग रीड करेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा, रेफरेंस वगैरह कहाँ कहाँ है, हम खुद ही ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको अच्छा किताब को पढ़ना चाहिए। द लास्ट पॉइंट, डोंट वरी वी हैव अ हेल्पर। ओके, होली स्पिरिट है, उनका करंट मिनिस्ट्री यही है, टेंशन मत लेना। ओके, जब आप लोग चाहते हैं पढ़ना है, ओके, आपको पढ़ाने के लिए परमेश्वर है, उन्होंने एक सहायक को भेजा है, वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा टीचर है, वो हमको सारे सत्य में वो चलाते हमको। ही विल लीड अस इनटू ऑल द ट्रूथ। ही विल रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट जीसस टॉट टू अस, व्हाट वाज रिवील्ड बाय गॉड, वो सब हमको याद दिला देते। एक चाइनीज प्रोवर्ब होते, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। तो जब आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। आप चिंता मत करना। ओके, पहला पॉइंट दे के आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, वर्क हार्ड, बट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट इट इज ऑलवेज इजी। हाउ टू टीच? स्टडी द टॉपिक मोर डीपली एंड वाइडली, बट टीच इट सिंपली। ओके, हम उसको पढ़ते वक्त क्या करना, उसको अच्छे डीप गहराई में जाके और पूरे बाइबल को जाके, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक जाके उसको समझने के लिए कोशिश करना। लेकिन पढ़ाते वक्त उसको एकदम सिंपल तरीका पढ़ाने के लिए कोशिश करना है। जब हमको असाइनमेंट मिलेगा सभी को पढ़ाने के लिए इसको, जब हमको वो डॉक्ट्रिन को अच्छे से क्या करना, पढ़ाई करना, लेकिन जब हम दूसरे को सिखाने के लिए आएंगे, हम कोशिश करना है उसको सिंपली सिखाने के लिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऐसा है कभी बोरिंग हो सकते हैं अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके नहीं पढ़ा पाएंगे तो, या अच्छा इलस्ट्रेशन नहीं दे सकते तो हम लोग उसको, लोगों का बोर हो जाएगा। एक टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ मेरे क्लासेस में। एक चैप्टर है, बहुत बोरिंग चैप्टर, सच में बोरिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है और उसमें सारा फैक्ट्स होते हैं। जब वो टॉपिक पढ़ाने के लिए, पढ़ने के पहले, स्टार्ट करने के पहले, जो सामने बच्चा हुआ बैठा हुआ बच्चे ना, वो भी जानते ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, लेकिन उनको ऐसा बोल के मैं स्टार्ट करता हूँ, पूरे बायोलॉजी में मेरा ये टॉपिक है ना बहुत पसंद वाला टॉपिक है। तो बच्चे ना एकदम अ, अचंभित हो जाते। तो ये हम लोग ने सुना ये टॉपिक तो बहुत बोरिंग टॉपिक है, सर बोल रहे ये तो बहुत पसंद वाला टॉपिक है, ऐसा क्या इसके अंदर पसंद? ठीक है, जब हम लोग कुछ चीज को अट्रैक्टिव पढ़ाएंगे तो लोगों को लगते उसमें पढ़ने के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन है ये, बट हम लोग सिखाते वक्त थोड़ा सा अच्छे से समझाना, ये दूसरों को अच्छा करने के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भी पैराबल्स के थ्रू लोगों को समझाया। उन्होंने अपने सत्य को पैराबल्स के थ्रू उन्हें एकदम अट्रैक्टिव बनाया था, लोग को इजीली समझने के लिए। उन्होंने बहुत सारा इलस्ट्रेशन को यूज किया था। जब एक इंसान आके पूछा था, हु इज माई नेबर, परमेश्वर ने उसको लेके गुड समारिटन का स्टोरी बता के उसको समझाया कौन है तुम्हारा नेबर है। तो वैसा हम लोग उसको थोड़ा अट्रैक्टिव पढ़ाना है लोगों को पढ़ाते वक्त, एंड इट शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। अगर हम लोग उसको सिस्टमैटिकली नहीं समझाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या आगे पीछे जा रहे हैं, जैसे जिगजैग टाइप हो जाएगा। तो जिगजैग टाइप में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। परमेश्वर भी अपना वचन को हमको प्रकट किया है एक सिस्टमैटिकली ना। हिब्रूस चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 में देखेंगे तो पहले वो पिता के द्वारा, अब्राहम, आइसक के, याकूब, इनके द्वारा उन्होंने क्या किया, बताया था। बाद में प्रॉफिट्स के थ्रू बताया था, फिर आखिरी में अपना पुत्र के द्वारा हमको समझाया था।
लेकिन उधर भी एक लॉजिक आपको लग रहे होंगे। धीरे 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 सिस्टमैटिकली वो समझा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन को हम लोग भी पढ़ाते वक्त उसको एक सिस्टमैटिकली पढ़ाना है। हम पढ़ते वक्त भी हमारा पढ़ाई भी ऐसा होना चाहिए, सिखाते वक्त भी एक सिस्टमैटिकली होना चाहिए। एंड वी शुड टीच प्रैक्टिकली, क्योंकि द अल्टीमेट गोल क्या हो जाएगा डॉक्ट्रिन पढ़ने के लिए, सिखाने का, ताकि हमको उसको हमारे जीवन में लागू करना। अगर कोई लागू नहीं कर सकते, उसको पढ़ा के क्या मतलब है? अगर मुझे पता है एक टॉपिक है एग्जाम में आने वाला नहीं है, या ये पूछेंगे ही नहीं है, कई सालों से इसका क्वेश्चन आया ही नहीं है, फिर मैं क्यों फालतू का उनको पढ़ा के टाइम वेस्ट करता हूँ? वैसा कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको कैसा पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाना? बट डॉक्ट्रिन हमेशा एक प्रैक्टिकल के साथ आता है। तो इसलिए आपको पढ़ाना है, उसको डॉक्ट्रिनल को पढ़ाना है, उसको प्रैक्टिकलिटी को भी समझा के पढ़ाना है, ताकि उसकी गोल अच्छी हो जाएगा। टीच प्रेयरफुली, ताकि लोग के अंदर वो चीज जा सकते। परमेश्वर का वचन एक दाने के जैसा है ना। वो कुछ दाना कहाँ गिरा था? रास्ते में गिरा था। परमेश्वर का वचन पहुंचते बहुत सारे लोग के पास, लेकिन सारी चीज सबके पास अंदर नहीं जाते। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करना है, जिसको हम पढ़ाते उनको परमेश्वर उनके जीवन में वो चीज अंदर जाने के लिए उनके हृदय को उसको तैयार करेंगे, ताकि उसका फल आ सकते। ऐसा हम लोग प्रार्थना करके जिसको भी पढ़ा रहे हम लोग, उनको पढ़ाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सो टीच प्रेयरफुली, ताकि लोगों का अंदर वो वचन जा सके, उनके जीवन में वो लागू हो सकते। हाउ टू स्टार्ट? द फर्स्ट foremost thing, pray. Ask the helper. Helper is always available 24/7. So you can pray, the God will help you. Second, when you want to study doctrine, you should read your Bible regularly and systematically. You should have a plan. Okay, other than your special topic you are reading, books reading, you should have एक proper systematic reading होना चाहिए. That reading, at least I would suggest, at least you should have a 3 to 4 time minimum, 3 to 4 time Genesis to Revelation पढ़ना चाहिए minimum. Okay, then after that you will understand what is where, so that it will easy for you to grasping. So you have to start your routine regular systematically. There are few Bibles are available, plans are available, you can choose. One thing is chronological Bible. There's one Bible is for chronological Bible. So in the Bible, the things are changed. Huh? The verses are put to different places. Like Job is Job, योब का किताब है, उसको जेनेसिस का चैप्टर 11 के बाद उसने डाला है उसी बाइबल में। वो गलत बाइबल नहीं है, वो समझ लीजिए, वो बाइबल सही है। उन्होंने वचन को उठा के उधर उधर डाला था, ताकि वो काल क्रम के लिए है ना, क्रोनोलॉजिकली वो समझने के लिए। तो इसके लिए वो हेल्पफुल करेगा आपको चीजों को समझने के लिए। सो एक बार आपको वो किताब भी पढ़ना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल बाइबल की पढ़ना चाहिए। एक बाइबल अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चीज आपको पढ़ सकते हैं। यूज गुड रिसोर्सेस, गुड बुक्स एंड एप्स। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमको बहुत किताब मिलते। ओके, और कुछ जनरेशन के पहले बाइबल भी लोग को नहीं मिलते। बाइबल खरीदना भी एक मुश्किल की बात होती है। आजकल बाइबल बहुत अवेलेबल है, और बाइबल की किताब भी अवेलेबल है। हम लोग बाइबल पढ़ना, हमारा घर में भी किताब रखना, हर एक विश्वासी लोग के घर में एक छोटा लाइब्रेरी होना चाहिए। आप लोग किताब खरीद लो, मैं एनकरेज करता हूं आपको, और आपके घर में रख दो। जो भी लोग आते हैं उनको भी दे दीजिए, आप भी पढ़ लीजिए।
क्योंकि वो किताब का एक महत्व है, वैल्यू है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। और परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना और एक चीज के लिए, हम लोग एक टेक्नोलॉजिकल एरा में भी है अभी। सो आजकल हमको एप्स भी मिलते, इवन ये एप्स भी आ गया। ओके, एआई में अच्छा भी है, बुरा भी है, बट देर आर सम एप्स अवेलेबल। वो आपको बहुत हेल्प करते हैं एआई के द्वारा चीजों को कनेक्ट करके देने के लिए। तो ना फटाफट आपको सर्च करके दे देगा, वो कंकॉर्डेंस को, वचन को आपको दे देगा। दोज डेज कंकॉर्डेंस बनाया। कंकॉर्डेंस का मतलब एक वचन के लिए कनेक्टेड वचन किधर है, लोग ने उसको देख पढ़ के नोट डाउन करके किताब बनाया। वो बहुत मेहनत करके बनाया था लोग। वो चीज आजकल बहुत आसान से मिल रहा है। अब हम लोग परमेश्वर के लिए अकाउंटेबल बन जाते हैं, इतना आसानी से हमको किताब मिल रहे, एप्स मिल रहे, टेक्निकल चीज मिलते हैं। इतना होने के बाद भी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। आपको एक नोटबुक रखना चाहिए, या डिजिटल नोटबुक। ओके, आजकल डिजिटल नोटबुक भी अवेलेबल होते हैं, टू राइट डाउन योर नोट्स। मेरे अर्ली स्टेज में, अर्ली ईयर्स में, मेरा डायरीज होते, बड़ा 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 डायरीज लेके जाता हूँ मैं। जब भी बाइबल स्टडी में जाता हूँ, संडे वर्शिप में जाता हूँ, मैं उसको लिख के रखता हूँ। जो भी बोलते हैं वो लोग मैं लिख लेता हूँ, और फिर बाद में उसी में मेरा बाइबल स्टडी लिखता हूँ। और मैं जब बाइबल स्टडीज लेता हूँ, मैं वो डायरी लेके जाता हूँ, उसके अंदर मेरा, मैं आज भी वो चीज़ मेरे स्टोरेज में है। क्योंकि वो एक चीज़ है, आपका बहुत हेल्पफुल करते, नोट डाउन करके रखेंगे। आजकल डिजिटल आ गया, डिजिटल में भी आप लोग कर सकते हैं। देर आर सम एप्स अवेलेबल। ओके, आप उसको भी यूज करना तो कर सकते हैं, इफ यू आर टेक्नोलॉजिकली साउंड। एंड वन मोर थिंग यू कैन यूज इट, यूज सम कलरफुल पेंसिल्स, स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर्स, ये सब यूज कर सकते हैं। मुझे भी एक पर्सन ने सिखाया था, कलर पेंसिल लेके बाइबल का कलर कोडिंग करने के लिए। सो कोई नाम आते तो उसको ऑरेंज कलर, किसी जहाँ का प्लेस प्लेस का जहाँ का एक नाम आ गया तो उसको एक ब्राउन कलर में, अगर कोई नंबर आते तो उसको ब्लू कलर में, ऐसा अपना अपना कोडिंग। और सिंबल सिखाया, लाइक परमेश्वर आते थे एक ट्रायंगल, ट्रिनिटी गॉड के लिए। तो ऐसा चीज हमको आप लोग इंडक्टिव बाइबल स्टडी में सिखाया होगा, वो चीज भी आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दिखा रहा हूँ अभी। सबसे पहले आपको जो दिख रहे हैं, ये है बाइबल डिक्शनरी। ये मैं मेरे घर में मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये फोटो मेरे घर का फोटो नहीं है, नेट से लिया, बट सेम बुक आई हैव। ये एक एनआईवी, न्यू इंटरनेशनल बाइबल डिक्शनरी बेस्ड ऑन एनआईवी। इसका अभी नया वर्जन भी आ गया, ये वर्जन में यूज करता हूँ। ये बहुत अच्छा डिक्शनरी है आपको, ये आप लोग यूज कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और दूसरा जो दिया इधर, स्ट्रॉन्ग ग्रीक हिब्रू डिक्शनरी ऑफ द बाइबल। ये किताब महंगा है, बट ऐसा एप्स भी मिलते हैं इसका, आप उसको यूज कर सकते हैं अगर किताब खरीद नहीं पाते तो। और तीसरा जो किताब है इधर, एल्बर्ट डॉगलस का बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन, 100 लेसन्स। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, आपको ये किताब खरीदना है। बाकी किताब आप खरीद पाते क्या नहीं खरीद पाते, बट आपको ये बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन किताब खरीदना है। और ये बाइबल इंडिया का हर एक लैंग्वेज में भी है, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, सारे मेन लैंग्वेजेस में ये बाइबल, बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन किताब को ट्रांसलेट किया। इसके अंदर 100 बाइबल लेसन है, और इसके अंदर आप डॉक्ट्रिन पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इसका पढ़ सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल चीज है आपके लिए। तो ये किताब मैं आपको सबको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, ये किताब को खरीदो। तीसरा है विल्मिंगटन गाइड टू द बाइबल। ये एक चीज है, मैं हमेशा मेरे हाथ में रखता हूँ, मतलब मेरा स्टडी टेबल में हमेशा सामने ही रहेगा ये बहुत बहुत अच्छा ये किताब है। आ, थोड़ा सा महंगा है, मैं जब खरीदा था थोड़ा महंगा था,
बट इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। मैं तो बोलता हूँ आप लोग का, जब भी आप लोग ये किताब कहीं पे मिलते, एक बार मैं पुणे गया था, ओएम गया, ये किताब को देखा, भाग भाग के जाके ले लिया मैंने। एक ही था, ले लिया मैंने। मुझे पता है इसको बाद में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो मैंने ले लिया। बहुत अच्छा ये किताब है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं। पुराना बुक है वो, थोड़ा ये रिवाइज्ड एडिशन है। आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकता है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक थॉमसन चेन रेफरेंस स्टडी बाइबल करके भी एक होते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक बाइबल है। ये बाइबल है, अलग अलग वर्जन में मिलता है आपको। मेरे पास केजेवी का वर्जन का है, और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसको पब्लिश किया है। ये एक, अलग वर्जन है, बट मेरे पास केजेवी का है। इसके अंदर ना एक चेन रेफरेंस होते हैं, और ये बाइबल देखेंगे तो वो पूरा, ये बुक किताब का, पूरा किताब का 2/3 होते हैं बाइबल, 1/3 होते हैं उनका नोट्स के। और उसका एक नंबर दे देते हैं, हर एक वचन के सामने कुछ नंबर दे देंगे। वो नंबर को पीछे जाके आप लोग रेफर कर सकते हैं। इसको एक चेन रेफरेंस बाइबल बोलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका काम किया है, थॉमसन करके एक पर्सन है। ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। बहुत सारा अच्छा अच्छा मैप्स है इसके अंदर, बहुत सारा टेक्निक भी उन्होंने सिखाया, कुछ आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दिया है। बहुत अच्छा एक किताब है, आप इसको खरीद सकते हैं। और इसके बाद मैं एक ऐप बता देता हूँ, ये आपकी मोबाइल्स में जो लोग को इंग्लिश एकदम अच्छा कंफर्टेबल होते हैं, वो लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये अवेलेबल है, फ्री है आपकी। मेरे लैपटॉप में है, मेरे आईपैड में है, मेरे मोबाइल में है। मैं सब जहाँ पे रखता हूँ इसको, क्योंकि कभी भी मुझे कुछ चीज़ पढ़ना है तो मैं कोई भी डिवाइस मेरे हाथ में होते हैं, वो डिवाइस खोल के मैं देख लेता हूँ। इसके लिए मैं रखता हूँ। ये ऐसा मोबाइल में ऐसा दिखेगा, मोबाइल में आपको ऐसा दिखेगा। ये आप डाउनलोड कर लेना, बाइबल हब, ब्लू कलर का दिखेगा। और इसके अंदर बाइबल कमेंट्री, सरमन, टॉपिक्स, डिवोशन, इंटरलीनियर करके अलग अलग होते हैं। इसमें इंटरलीनियर एक चीज मैं बहुत यूज करता हूँ, इसमें हिब्रू और ग्रीक पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। इसके अंदर डिक्शनरीज होते हैं। इसके अंदर बाइबल एटलस होगा। ओके, हर एक प्लेस का बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। अलग अलग वर्शन बाइबल भी इसके अंदर होगा। अलग अलग लोगों का कमेंट्री भी मिलता है आपको एक वचन के ऊपर। तो ये एक वन प्लेस में आपको सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस आप लोग बेसिकली यूज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे किताब होते हैं, लाइक कुछ किताब होते हैं ओवरव्यू ऑफ बाइबल करके भी। उसमें आप लोग वो किताब की ओवरव्यू समझ सकते हैं कि। और भी ऑथर्स, लाइक मैं कुछ 3 ऑथर का नाम बताता हूँ। ये लोग बहुत रिलायबल पर्सन है मैक्सिमम चीज के लिए। एक तो जॉन मैकार्थर का, अ, बहुत अच्छा है उनका स्टडी बाइबल्स, उनका बुक्स, कमेंट्रीज, ये सब अच्छा एक चीज है। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, विलियम मैकडोनाल्ड करके एक पर्सन है, उनका भी अच्छा एक बुक्स मिलते, वो पढ़ सकते हैं हम लोग। उनका बाइबल भी एक है, विलियम मैकडोनाल्ड का। देन देयर इज वन मोर बाइबल, वन मोर पर्सन है वो, वॉरेन वर्सबी। वॉरेन वर्सबी करके एक पर्सन है, उनका भी किताबों बहुत सारा है। बी सीरीज करके एक किताब है, उनका कमेंट्री है। उनका भी बाइबल, पूरा बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों का कमेंट्री भी है। ये भी आपको पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, आप लोग नेट में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री रिसोर्स है। तो ये सब चीज़ आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये रिसोर्सेस को लेके आपको पढ़ना। मैं आपको बस 5-10 मिनट में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। एक डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन में शायद बाद में मैं ले सकता हूँ या कोई ले सकते हैं। वो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ डेथ। मतलब बाइबल डेथ के बारे में क्या समझा रहा है। मैं जस्ट वो 5 मिनट में बताता हूँ। मैं पढ़ाने वाला नहीं आज, क्योंकि आज का मौका जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ाना नहीं है, कैसा पढ़ना करके। इसलिए पहले हमको समझना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए। अ, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कोई भी, 2 क्वेश्चन हमको पूछना हमेशा। एक है व्हाट, हाउ, एंड दूसरा वाई, क्यों, कैसा।
क्यों, कैसा। क्यों मतलब वो हमारा सिग्निफिकेंस बताते, उसका महत्व बताते, क्यों वो डेथ क्यों। और डेथ कैसा, कैसा मतलब वो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, कैसा वो चलते। तो हमको बाइबल क्या सिखा देते डेथ के बारे में। डेथ का मतलब सेपरेशन है कि सो हमको वो वर्ड का मीनिंग बाइबल क्या बताते उसके बारे में। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं डेथ मतलब अच्छी बात है, डेथ हम लोग ये दुनिया से चला जाते हैं और दूसरा जन्म ले लेते हैं सब, लेकिन बाइबल क्या बताते डेथ का मीनिंग, सेपरेशन। बाइबल का व्यू क्या है, वर्ल्ड का व्यू क्या है उसके ऊपर, वो भी हमको समझना चाहिए वो डॉक्ट्रिन पढ़ते वक्त। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, अभी डेथ में क्या टाइप्स है, बाइबल क्या टाइप डेथ के बारे में बताते हैं। एक फिजिकल शारीरिक मृत्यु की बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल आत्मिक मृत्यु की बात करते हैं, एक होते अनंत काल की एक मृत्यु होते हैं। ओके, वैसा क्या अलग अलग तरीका मृत्यु होते बाइबल में। ओके, वो हम लोग देख सकते हैं उसके बारे में बाइबल क्या बोलते हैं। सब चीज एक नहीं है, सबका अलग अलग है। कैसा ये आया अंदर, तो सबसे पहले बाइबल में कहाँ लिखा है डेथ के बारे में, वो है जेनेसिस में। पहले कौन मारा सबसे पहले, कोई बोल सकते सबसे पहले कौन मरा। एबल। वेरी गुड, जेनेसिस पढ़ रहे हैं आप लोग ना। तो एबल सबसे मरा, एबल। बाइबल में सबसे लास्ट में कहाँ मृत्यु के बारे में मेंशन किया पता है। रेवलेशन चैप्टर 21 में मेंशन किया था। ओके, वो जो न्यू हेवन न्यू अर्थ में देयर इज नो डेथ, नो डेथ ना, नो सेपरेशन। तो ऐसा पढ़ते वक्त हमको उत्पत्ति से लेके प्रेरित प्रकाशित वाक्य तक हमको चाहिए। ओके, हाउ डेथ कीप मी अवे फ्रॉम गॉड। तो कौन सी डेथ है, कौन सी डेथ मुझे परमेश्वर से दूर रखते है। बाइबल पर डेथ के बारे में बात करते वक्त मरने के बाद हमको क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ रियलिटी और मिथ, बाइबल क्या बोलते हैं। अलग अलग किताब में यीशु मसीह ने और अपोस्टल्स ने क्या बोला, हाउ कैन आई गेट अ लाइफ, वेयर पीपल विल गो आफ्टर डेथ। there's a बाइबल सेज हेडस, है ना। हेडस करके एक जहां होते, हेवन करके एक जहां होते, हेल करके कुछ होते। अब इसमें कौन जाएगा, कब जाएगा, इसके अंदर कौन रहेगा, बाइबल सब सिखा देते। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कैसा है, कौन सी बाइबलिकल पैसेजेस इंसिडेंट पैराबल डेथ के बारे में बता देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जब दाऊद का बेटा, जो बेटा पैदा हुआ बेत्शेबा के द्वारा, उसका जो विभचार किया उसके द्वारा पैदा हुआ, वो बच्चे को परमेश्वर मार देते। वो बच्चा बीमार था, जब जब बीमार था तब दाऊद ने इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, फिर एक दिन बच्चा मर गया। तो उसका सेवक लोग उसको जाके बताने के लिए थोड़ा टेंशन हो गया। तो वो लोग जाके कैसा बोलेंगे कैसा बोलेंगे सोच के आपस में बात कर रहे हैं। फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, वो जो समझ गया उन्हें, तो बेटा गुजर गया करके। तो उन्हें पूछ लिया सीधा, दाऊद ने सीधा पूछ लिया क्या हो गया बेटा, मर गया। तो उसने बोला हाँ। फिर उसने क्या किया, तुरंत उठा, कपड़ा बदला, नहा लिया, परमेश्वर का मृत मंदिर में गया, फिर घर आया, खाना खाया। उसका सेवक लोग को एकदम आश्चर्य हो गया, अभी इतने दिन तो रो रहे, अभी अचानक उठ के आके बैठ के खाना खा रहे। फिर उसने बताया जब तक वो जिंदा होते तब तक परमेश्वर उसको जीवन दे सकते, जब वो मृत्यु हो गया शायद मैं उसकी जगह पे जा सकता हूँ लेकिन वो मेरे पास नहीं आ सकते। तो दाऊद के मृत्यु के बारे में, दाऊद को मृत्यु के बारे में वो एक सिद्धांत वो लागू किया उसने। वैसा यीशु मसीह ने एक लाजरस और धनवान की एक पैराबल बताया, उसी में भी वो उन्होंने समझाया मृत्यु के बाद क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा।
उनका उधर जीवन कैसा होता है उनका। ठीक है। सो इतना चीज है आपको मैंने समझाया, एक छोटा आइडिया है जब आप लोग उसके साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब कोई भी एक डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, वो डॉक्ट्रिन के लिए आप लोग कुछ भी आप लोग इसका देख सकते हैं। अब मैं समय देता हूँ, आपको कुछ पूछना चाहते तो